हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और ये वीडियो है लिंक लिस्ट के बारे में कि लिंक लिस्ट होती क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड पे हम बिल्कुल बेसिक सी लिंक लिस्ट का कोड भी करेंगे। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि लिंक लिस्ट बनती किस तरह है। सही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स और पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया 45, उसके अंदर वैल्यू डाली। ठीक है, अब मैंने एक इंटीजर पॉइंटर ही बनाया। ठीक है, तो इसका वेरिएबल का एड्रेस मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया, तो वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये याद रखना उसकी वैल्यू है। अब ये उसे पॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक डाटा है और हमारे पास एक पॉइंटर है। सही है, तो हमने ये याद रखना है, हम डाटा ले रहे हैं और हम उससे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर से। तो इसी तरह के इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते करते ना हमने अपनी एक क्लास बनाई नॉड, ठीक है, के नाम से। तो उसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं। हम कहते हैं यार हमें एक डाटा चाहिए, सही है, और अगला डाटा कहाँ से मिले उसका एड्रेस सेव करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। ठीक है, कि सपोज हमने यहाँ अगर हम इसमें ये देखें, हमारे पास एक डाटा है 1, अरे में भी देखें हमारे पास अरे में 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये डाटा रीड कर लिया, हम कहते हैं यार अगला कॉल करना है। ठीक है, अगले का एड्रेस चाहिए, फिर हम कहते हैं यार अगले का एड्रेस चाहिए 3। ठीक है, तो इस तरह हमें ये जो इसका बेसिक मकसद है ना, ये है कि अगला डाटा कहाँ से लें, इसलिए हमने पॉइंटर बनाया। ठीक है, तो अगर हम इसको ये देखें, हम फिर बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगला डाटा भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये किया हमने, वही सेम क्लास से एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब इस टाइम पे दोनों नल पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये करना है कि ये जो पहली वाली नोड है ना, इसका हमने कनेक्शन कर देना कि यार पहले यहाँ से डाटा उठाए, बाद में अगला वो इधर से डाटा उठाए। ठीक है, नोड 2 से। तो हम ये क्या करते हैं कि नोड पॉइंटर के अंदर ये जो दूसरी नोड है ना, इसका एड्रेस स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और वो लिंक हो जाते हैं आपस में। तो इस तरह ये देखें, अगर मैंने इसके अंदर अपना एड्रेस स्टोर कर दिया नोड 2 का, जो कि ये देखें 22A था, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब ये उससे पॉइंट करने लग गया। सही है, तो ये लिंक हो गई है। ठीक है, अभी हमें पता होगा कि हमारा पहला डाटा हमने ऑब्जेक्ट 1 से लेना है, उससे अगला डाटा हमने ऑब्जेक्ट 2 से लेना है। हम इसी ऑब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करते करते हम आगे जितने भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उनका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें, ये देखें 1 10 और 20 किया हुआ है। हमने नोड बनाई, सपोज हमने नोड पॉइंटर से नोड बनाई और हमने यहाँ लिख दिया न्यू नोड करके इस तरह बना दी। ठीक है, और आगे हमने दूसरी नोड भी बनाई, उसके अंदर डाटा वगैरह डाला। ठीक है, इसके नेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कर दिया। ठीक है, हम जब कोड करेंगे ना, हम ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं। सही है, हमने अगर सी आउट करते हैं ऑब्जेक्ट डाटा। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैंने ये जो एरो ऑपरेटर यूज़ किया, ये क्यों यूज़ किया। ठीक है, जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल से अपने मेंबर्स को कॉल करेंगे या मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम ये डी रेफरेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्टैटिक ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और डॉट डाटा। ठीक है, डाटा करके। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ये करना पड़ना था, हमें ये ब्रैकेट्स भी डालनी पड़नी थी। ठीक है, क्योंकि वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला ऑपरेटर कॉल करे, ये वाला ऑपरेटर कॉल करे। ब्रैकेट्स डालने के बाद आप उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, मसला सिर्फ ये, इस सिंटेक्स को रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सही है, तो ये एक सेकंड में मिटा दूं पहले। हाँ, तो आगे अगर हम देखें, आगे हम देखें, इससे हमारा कॉल हो रहा था, डाटा कॉल हो रहा था, हमें डाटा मिल रहा था 10। अगर हम नेक्स्ट को सी आउट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एड्रेस सी आउट होना चाहिए। ठीक है, ये एड्रेस सी आउट हो गया, अगले वाले का एड्रेस। ठीक है, कि उससे जो कनेक्टेड नोड है उसका एड्रेस क्या है। अगर हम कहते हैं नेक्स्ट का डाटा, सही है, तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, इसमें प्रिंट होना चाहिए 20। ठीक है, अगर हम इसको देखें 20 प्रिंट हो रहा है। ये हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते करते हम आगे वाले जितने भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका डाटा प्रिंट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, कि डाटा प्रिंट किया, इसका डाटा प्रिंट किया, फिर हमने कहा नेक्स्ट के अंदर जाओ और उसका डाटा भी प्रिंट करो, तो वो 20 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम आपस में सारे ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं ऑब्जेक्ट नेक्स्ट। ठीक है, इसका क्या मकसद हुआ, इससे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये पहले जाएगा नेक्स्ट में जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट 2 में पहुंच चुका है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट 2 के नेक्स्ट को प्रिंट करेगा तो ये नल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये देखिए नल प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम करते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो क्या होना चाहिए, ये कंपाइल करते वक्त तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जब रन कर रहे होंगे ना, कोड रन हो रहा होगा और इस लाइन पे पहुंचेगा तब वो एरर देगा। वो ये कहेगा यार देखो ऑब्जेक्ट 1 के नेक्स्ट के अंदर तो हम चले गए, ठीक है, उसके नेक्स्ट के अंदर भी हम चले गए, ठीक है, उसके नेक्स्ट के अंदर 0 0 था। अब ये एक नॉड पॉइंटर से कभी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं हुआ, ठीक है, ये नल है, ठीक है। ये जो हम करते थे ना नॉड पॉइंटर बना के न्यू नॉड का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब ये नल हुआ है, ठीक है, इससे कभी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं हुआ। ये वाला जो नेक्स्ट है इससे कभी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट बना ही नहीं हुआ तो वो उसको ये वाला पोर्शन को डी रेफरेंस किस तरह करेगा, तो इस पे वो एरर दे देगा, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा, ये इस पे एरर आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये एरर आ जाता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में ये जिस तरह हम देखें, अब लिंक लिस्ट को अरे से कंपेयर करते थोड़ा और आपको समझ लगेगी, ठीक है। ये मैंने लिंक लिस्ट बनाई हुई है और ये अरे बनाई है, और इसका पता भी लगे कि यार अगर अरे पहले से मौजूद है तो हम लिंक लिस्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अरे में सारे एड्रेस ना ये होता है कि सपोज ये 04 पे इंटीजर अगर है तो 08 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके सारे एड्रेस आगे ही पड़े होते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। अब ये एड्रेस सपोज 01 में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये किसी में पड़ा हो सकता है, ए में भी पड़ा हो सकता है, ये एफ में भी पड़ा हो सकता है। तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि अगला डाटा किधर मौजूद है वो नेक्स्ट हमें बताएगा, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका वो डाटा किधर पड़ा हुआ है। लिंक लिस्ट का फ़ायदा ये है, ठीक है। अब इसमें मेन फ़ायदा ये है कि हम इसमें इंसर्शन अच्छी तरह कर सकते हैं, और वो भी हम ये देखते हैं इसमें, ठीक है। अगर देखें ये लिंक लिस्ट आ गई, ठीक है, हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, हमने एक नया डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम जो नया डाटा है ना उसका जो नेक्स्ट होगा उसका नेक्स्ट हम कनेक्ट कर देंगे जिन दो नोड्स के बीच में कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये वाला इस सेकंड लास्ट वाले का कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कितना आसान था हमारे लिए इंसर्ट करना, कि न्यू नोड बनाई, उसका कनेक्शन इससे किया, और जो पिछली वाली था कनेक्शन उसका इसके साथ कर दिया। अब ये सारी आपस में लिंक्ड हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम यही बात हम अरे में करें, अरे का साइज़ था 4, अब हमने इसमें एक नया एलिमेंट डालना है, तो हम उसी अरे में तो डाल नहीं सकते, ठीक है। तो हम करेंगे एक +1 साइज़ की अरे बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर सारा डाटा वही वाला कॉपी करेंगे, और फिर नया वाला डाटा जिस स्पॉट में डालना होगा हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, अरे में इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हम कंपेयर करें लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो इसलिए हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बात आ जाती है किस किस टाइप की लिंक लिस्ट होती है। ये जो हमने अभी सबसे पहले वाली पढ़ी है कि यार ये लिंक देखिए इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर लिंक करते करते और एंड पे नल पड़ा होगा, तो इस तरह की लिंक लिस्ट को हम कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। एक सेकेंड, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम जो एक ही पॉइंटर को यूज़ करते करते एक्सेस करेंगे ना, तो उस पॉइंटर को हम नाम दे देते होते हैं हेड, यार कि हमारा जो पहला वाला है ना, पहली वाली नोड उसको हेड है, हमें आगे की नाम की ज़रूरत ही नहीं है। वो वहाँ तो मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया था ना, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे बेशक 10,000 नोड्स लगी हों, हमें बस ये चाहिए, इसके थ्रू हम आगे वाले डाटा को एक्सेस करते करते जा सकते हैं अगर आपस में प्रॉपरली लिंक्ड है। अगर कहीं से भी कनेक्शन टूटा हुआ लिंक का, तो वो एक्सेस अगले वाले को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी है, ये थी सिंगली लिंक लिस्ट। अगर हम ये बात करें यार, अगर हमारे पास ये जो लास्ट वाली नोड है उसका कनेक्शन हम कर दें यार हेड से वापस, ठीक है, मतलब नल बीच में आई ना, तो इस तरह की लिंक लिस्ट को कहेंगे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब ये तो बात थी हमारे पास सिर्फ मसला इसमें ये आ रहा है कि हम सिर्फ आगे जा सकते हैं। सपोज हम इधर चलेंगे, ठीक है, हम वापस मुड़ के पीछे नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमने अगर नेक्स्ट का बना सकते तो हम प्रीवियस भी कोई ऐसा पॉइंटर बना सकते जो प्रीवियस जाने के लिए भी बनाए, तो ये आ जाती है डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। इसमें सीन ये होता है हम 2 पॉइंटर बनाते हैं, हम बनाते हैं डाटा, ठीक है, नेक्स्ट में बनाएंगे और प्रीवियस के लिए भी एड्रेस बना लेंगे, ठीक है। तो इससे हो सकता है हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। अब ये वाली लिंक लिस्ट है ना, डबली वाली लिंक लिस्ट, इसमें देखें पीछे भी नल है और आगे भी नल है, ठीक है। तो इस तरह की लिंक लिस्ट को हम कहेंगे डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट। अब जिस तरह हमने सर्कुलर बनाई थी कि यार हमने लास्ट नोड का कनेक्शन हेड से कर दिया था, ठीक है, तो हम इसका भी इस तरह कर सकते हैं, लास्ट नोड का कनेक्शन कर देंगे हेड से और हेड का प्रीवियस कर देंगे लास्ट नोड के साथ। तो ये वाली लिंक लिस्ट को हम
इन दोनों का मिक्सचर कहेंगे, जो डबली और सर्कुलर का मिक्सचर, और इसका फिर नाम क्या होगा, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब सीन ये आता है, हमने इसके अंदर हमारे पास तो सिर्फ था हेड पॉइंटर, अगर हमने यहाँ इंसर्ट करना है, हमारे पास हमें पहले इसके थ्रू इसको एक्सेस करना है, इसके थ्रू इसको एक्सेस करना होगा, और फिर हम अपनी एंड पे एक और इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे लिए एंड पे इंसर्ट करना ना मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास सिर्फ एक हेड पॉइंटर हो। तो हम करते ही हैं कि हम इसी तरह कॉन्सेप्ट से लिंक लिस्ट बनाते हैं, और हेड पॉइंटर की जगह ना हम दो पॉइंटर्स दे देते होते हैं, टेल का भी पॉइंटर दे देते हैं। अगर हमने एंड पे इंसर्ट करना है तो हम टेल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमने शुरू में इंसर्ट करना है तो हम हेड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी लिंक लिस्ट ना हमें आनी चाहिए। ये बेसिक 4 टाइप्स तो यही है, सिंगली, सर्कुलर, डबली और सर्कुलर डबली। ठीक है, तो उनमें कभी बार आपको कहेंगे यार टेल पॉइंटर दिया हुआ है, टेल पॉइंटर नहीं दिया, वो क्वेश्चन के हिसाब से मैटर करेगा। ठीक है, तो ये आ जाती है यहाँ। तो अभी बात आ जाती है कि हम एक बेसिक से, मैंने कहा था बेसिक से लिंक लिस्ट का हम कोड करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इसको कोड करते हैं। ठीक है, आई स्ट्रीम, इसमें मैं पूरा ये लिख लूँ। ठीक है, अब एक नोड बनानी थी हमने इसमें। मैं स्ट्रक्चर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेन से एक्सेस करना है ना, तो मैं चाहता हूँ सारे मेरे मेंबर्स पब्लिक हो। हम क्लास का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें पब्लिक करना पड़ेगा क्योंकि क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। तो मैंने स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और मुझे फिर पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ बनाता हूँ नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, और इंट डाटा बना रहा हूँ। सही है, यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊँगा नोड हेड। ठीक है, ये मेरी हेड बन गई। अब मैं हेड के डाटा के अंदर डालता हूँ 1। सही है, अब हेड के नेक्स्ट से, सॉरी ये मैंने असल में ये करना था इक्वल्स टू, अच्छा वैसे ये यहाँ एरर आएगा क्योंकि मैंने देखें एक पॉइंटर बनाया, उससे कभी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं था, तो कहेगा ये डाटा किस तरह बन रहा है। सही है, तो मुझे यहाँ न्यू नोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना, अब वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो नेक्स्ट को भी एक्सेस करते हैं, डाटा को भी एक्सेस करते हैं। अब सीन ये कि उससे अगली वाली नोड मैं किस तरह बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट के अंदर जाऊंगा, मैं वहाँ एक और न्यू नोड बनाऊंगा, फिर हेड के नेक्स्ट के अंदर मैं जाऊंगा और वहाँ के डाटा के अंदर मैं 2 भर दूंगा। ठीक है, और बाकी सारा ये एक सेकेंड, हाँ उससे आगे मैं ना नेक्स्ट जाता हूँ और उसके नेक्स्ट के अंदर मैं भर दूंगा नल। आप इस तरह नल लिख लें या फिर नल PTR लिख लें, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं वाइल लूप लगाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये जो हेड है ना इसको मैं करता हूँ जब तक ये हेड नल नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक ये हेड नल नहीं हो जाता तब तक प्रिंट करें नॉट इक्वल्स टू नल PTR। सही है, और अब इसमें मैं करता हूँ सी आउट करता हूँ हेड डाटा करूँगा। सही है, और इसके अंदर एरो बना देता हूँ ताकि वो लिंक लिस्ट का थोड़ा सा व्यू लगे। अब ये करता, एक दफ़ा जब डाटा प्रिंट कर लेगा वो हेड अपने अगली वाली नोड के अंदर चला है, उसकी अगली वाली नोड के अंदर जाने के लिए क्या करेगा, वो नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस है ना वो अपने अंदर डाल ले। ठीक है, तो करेंगे हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। सही है, इससे होगा क्या, ये देखें, ये दो मैंने ये हेड बनाई थी। ठीक है, ये और ये न हेड के नेक्स्ट के अंदर क्या था, इस चीज़ का एड्रेस था। अगर हम कहते हैं हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड किधर आ जाएगा, हेड इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर हेड वापस नहीं जा सकता, ये याद रखना है, वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो हेड आगे आ जाएगा, दोबारा से ये सीन होगा, अब वो चेक करेगा कि हेड नल पॉइंटर हुआ है नहीं हुआ, तो दोबारा से वो डाटा इसका प्रिंट करेगा और हेड फिर किधर आ जाएगा, हेड बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हेड यहाँ क्या था, नल था, तो हेड हो जाएगा नल वाली साइड पे आ जाएगा। फिर वो लूप को चेक करेगा, अब वो इस टाइम पे नल हो चुका है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। बस इसका नुकसान ये है कि एक दफ़ा हेड नल पे चला गया, फिर वापस हमें जो पिछला वाला डाटा था वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली हम ट्राई करते होते हैं नॉट करंट बना के ना उसके अंदर हम हेड भर देते होते हैं। सही है,
तो हम करंट को यहाँ ना हेड को मूव कराने के, हेड अपनी पोजीशन पे रहता है, यहाँ करंट को एक सेकेंड, इंसर्ट करंट को यहाँ मूव कराते हैं और यहाँ डाटा में भी करंट कर देते हैं, ठीक है। इधर इधर भी करंट करेंगे और इधर भी करंट करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है कि हम बार बार दोबारा हेड का एड्रेस ले सकते होते हैं। ये बहुत बेसिक सी लिंक लिस्ट है, सिर्फ दिखाने के लिए यार कि हम इस तरह डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। एरर होना तो नहीं चाहिए, देखते हैं। थोड़ा सा कंपाइलर में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, बट हाँ ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया 1 और 2, सही है। तो इसी तरह हम लिंक लिस्ट, बहुत बहुत बेसिक सी लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये अभी हमने कंप्लीट नहीं की, ये बस एक आइडिया देने के लिए था कि लिंक लिस्ट इस तरह बनती है, सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।